Hi everyone, welcome back to another video. So a lot of you asked me about hostels near GLC, the PG system, the flat system, the hostel system, कैसी facilities है etc. So here's the video. Do watch till the end. वेल सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट गर्ल्स हॉस्टल्स। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जीएलसी का खुद का कोई टाई अप नहीं है हॉस्टल्स के साथ, एंड जीएलसी के कोई खुद के हॉस्टल्स नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बट देर आर हॉस्टल्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी जहाँ पे जीएलसी स्टूडेंट्स रह सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट गर्ल्स हॉस्टल्स। तो गर्ल्स हॉस्टल में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू हॉस्टल्स जो गर्ल्स के लिए है। सो फर्स्ट इज सावित्रीबाई फुले हॉस्टल विच वॉज अर्लियर इन चर्नी रोड, एंड अभी वो रिलोकेट हो गया है टू बांद्रा। तो जो हॉस्टल है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, उसकी हम बात करेंगे। एंड सेकेंड वन इज तेलंग मेमोरियल हॉस्टल। बट मैं यहाँ पे सावित्रीबाई फुले की बात करने वाली हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है कि इट इज़ बेटर, एंड काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे रह रहे हैं। सो मैंने पर्सनली उनसे भी इंक्वायर किया है, तो दे टोल्ड मी कि इट इज़ रियली गुड, फैसिलिटीज़ ठीक है। तो मैं सावित्रीबाई फुले हॉस्टल के बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ। वेल सो अबाउट सावित्रीबाई फुले हॉस्टल फॉर गर्ल्स, इट इज़ इन बांद्रा नाउ। तो अगर हम उसकी बात करें, पहले तो हम फ़ी की बात करते हैं। तो जो फ़ी है वो है पर सेमेस्टर 7K। यस, पर सेमेस्टर 7,000 रुपीज़ है, एंड आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा हॉस्टल में। एंड फिर सीट्स के हिसाब से या जितनी भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा या उसमें आपको रहने को मिल जाएगा। तो ये हो गया। एंड उसके बाद अगर हम बात करें अदर फैसिलिटीज़ वहाँ पे, तो जितना मैंने इंक्वायर किया है कि खाने की फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी है, तो सब तो यही बताते हैं कि इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट रियली वेरी बैड, तो काफ़ी अच्छा है। एंड एक्चुअली सिक्योरिटी सिस्टम भी वहाँ बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ रह रहे हैं, तो मैंने जितना इंक्वायर किया दे टोल्ड मी कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पहले वहाँ पे जब वो चन्नी रोड में था हॉस्टल, तो वहाँ एक इंसिडेंट हो चुका था, तो इसलिए अभी उसे बांद्रा में रीलोकेट किया, एंड अभी काफ़ी अच्छा डिजिटल उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ किया है। सो इट इज़ रियली वेरी गुड। तो या ये हो गया अबाउट सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। Well, now let's talk about boys hostels. तो boys hostel में I'm going to talk about this मातोश्री boys hostel which is in चर्च गेट। तो दिस इज़ ऑल्सो, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इन सब के बारे में। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हॉस्टल फॉर बॉयज़। एंड जो मातोश्री हॉस्टल है, अगर हम उसके फ़ी की बात करें तो इट इज़ 6K पर सेमेस्टर। यस, सो इट इज़ 6K पर सेमेस्टर। एंड बाकी फैसिलिटीज़ ओवरऑल भी इसकी ठीक है। एंड इसकी एक चीज़ ये अच्छी है कि ये चर्च गेट में ही है, तो ये जीएलसी भी चर्च गेट में है, तो ये ये पास हो जाएगा आपको। तो दिस इज़ फॉर बॉयज़ हॉस्टल। एंड बाकी के भी इसके जो फैसिलिटीज़ है अकोमोडेशन के या फिर आप खाने का बोल लो, तो ये फैसिलिटीज़ भी इस हॉस्टल की काफ़ी अच्छी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स। तो आप मातोश्री बॉयज़ हॉस्टल को भी कंसिडर कर सकते हो। वेल, वन मोर थिंग जो मुझे ऐड करनी थी अबाउट मातोश्री बॉयज़ हॉस्टल इज़ डैट कि आपको वहाँ पे पहले अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द हॉस्टल, देन उनकी मेरिट लिस्ट आएगी, एंड उसके हिसाब से आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगा। वेल सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजी सिस्टम। अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी, भाई पीजी के बारे में, हॉस्टल के बारे में तो मुझे बहुत लोगों के डीएम्स एंड कमेंट्स आए थे। तो दिस इज़ रियली मैं बताना चाहूँगी। तो अबाउट पीजी सिस्टम जो है वो कहाँ पे आपको अच्छे पीजीज मिलेंगे कॉलेज के पास, एंड कहाँ पर आपको अच्छा रेंट मिलेगा। तो एक चीज़ तो है कि दादर में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी जो रह रहे हैं, मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों से इंक्वायर किया है, सो दे टोल्ड मी कि बहुत सारे उनमें से दादर में रह रहे हैं। तो उनमें से आई वुड से दादर वेस्ट की अगर हम बात करें तो दादर वेस्ट में आपको, जैसे कुछ लोग जो रह रहे हैं तो उनका जो काफ़ी जो एवरेज बोलता है या विच इज़ मोस्ट कॉमन इन दादर वेस्ट इज़ आपको 1 आवर के जो है वो पीजी मिलेगा। एंड उसमें अगर आप जैसे डिवाइड करके रह रहे हो, फॉर एग्जांपल 4 गर्ल्स आर लिविंग, तो 4 गर्ल्स लिविंग 10K, एंड आपको डिवाइड करके पे करना पड़ेगा। सो
1 आवर के 10K हो गई फ़ी, जो आप जितने लोग रह रहे हो, 4 लोग रह रहे हो, उनको डिवाइड करके पे करना पड़ेगा। एंड प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको डिवाइड करके पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया पीजी का। तो दादर वेस्ट में आपको 10K तक मिल जाएगा डिवाइड करके। 4 लोग जैसे जितने भी रहने हैं, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि डिवाइड करके अगर कोई 4 लोग रह रहे हैं तो उनको जो फ़ी लगेगी या जो कॉस्ट लगेगी वो 10K है कॉमन वहाँ पे। एंड प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है वो वहाँ पे डिवाइड करके आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया अबाउट पीजी सिस्टम इन दादर वेस्ट। तो आपको दादर वेस्ट में काफ़ी सारे अच्छे पीजी सिस्टम्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको और अच्छे पीजीज चाहिए या और ज़्यादा आपको देखना है, तो आई वुड से कोलाबा में भी काफ़ी अच्छे पीजीज है या हॉस्टल्स है, तो आप वो भी एक बार इंक्वायर कर सकते हो। तो कोलाबा में आपको लाइक 12K तक मिल जाएगा। या तो अगर आप कोलाबा में पीजी देखते हो तो आई थिंक मोस्ट कॉमन वहाँ पे जो प्राइस होगा या वहाँ पे जो प्राइस है वो है 12K पर मंथ। तो उसके हिसाब से आपको वहाँ भी पीजी मिल जाएगा इन कोलाबा। वेल गाइस, तो वही है कि आप खुद भी इसके बारे में और गूगल पे इंक्वायर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बट ये मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों को भी पूछा था, तब जाके रिसर्च के बाद आई एम टेलिंग यू। तो आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। बस वही है कि अगर आप और अच्छा देखेंगे तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट एंड फ़ी भी बढ़ेगी। एंड जिस हिसाब से आपको देखना है अकॉर्डिंगली फिर आप देख सकते हो। Well guys, so this was for the video. I hope you liked the video. If you did, then make sure to like the video and subscribe to my channel. And for more such videos, comment down below, or you can connect with me on Instagram. The link is in the bio. Thank you so much for watching.